बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट ये एक एग्ज़ाम्पल है जो कि एक स्टूडेंट है मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैं एग्जांपल ऑफ मेथड ऑफ मूवमेंट्स करवा देती हूँ। अच्छा, एग्जांपल आपके पास क्या है कि लेट एक्स बी द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इंटरवल। अच्छा, जब भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है ना, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या होती है? देखिए, यूनिफॉर्म मीन इट्स अ स्ट्रेट, इट्स अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो कहते हैं लेट एक्स बी द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द इंटरवल। इंटरवल इज आल्सो गिवन, इंटरवल भी आपको वहाँ गिवन होता है जहाँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपकी यूज हो रही होती है। फाइंड एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा। एस्टिमेटर, देखिए फिर मैं अगेन बता रही हूँ कि इट्स अ यूज फॉर एस्टिमेटर। तो एस्टिमेटर इज अ रूल और फार्मूला ऑफ थीटा बाय मेथड ऑफ मूवमेंट्स। आपने फाइंड करना है एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा बाय द रूल बाय द मेथड ऑफ मूवमेंट। अच्छा स्टूडेंट, आपके पास बेसिकली मेथड ऑफ मूवमेंट्स था क्या? हमारे पास जो मेथड ऑफ मूवमेंट्स था उसमें हम क्या कहते थे कि हम इक्वेट कर लेते हैं सैम्पल ऑफ मूवमेंट्स को और पॉपुलेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर पॉपुलेशन पैरामीटर मूवमेंट्स जो थे उनको हम क्या कर लेते थे? इक्वेट कर लेते हैं, तो हमारे पास ये मेथड ऑफ मूवमेंट्स आ जाता है। अब वही काम मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने लगी हूँ। देखिए हमारे पास क्या है, सिंस द डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ ओनली वन पैरामीटर वी देयरफॉर नीड टू टेकन वन इक्वेशन। अब हमारे पास क्या है कि आप वो कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि ओनली वन जो है वन पैरामीटर है डिस्ट्रीब्यूशन में, हैज़ ओनली वन पैरामीटर। वो आपके पास क्या है? थीटा है। विद देयरफॉर टेकिंग ओनली वन इक्वेशन, तो हम ओनली वन इक्वेशन लेंगे हमारे पास, क्योंकि पैरामीटर ओनली वन है, दैट इज थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, द फर्स्ट सैम्पल मूवमेंट्स, मैंने क्या कहा है कि जो आपके पास मेथड ऑफ मूवमेंट्स है ना, मैं इधर लिख भी देती हूँ, मेथड ऑफ मूवमेंट्स, उसमें हम क्या करते हैं? सैम्पल मूवमेंट्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर मूवमेंट्स जो हैं उनको क्या करते हैं? इन दोनों को हम करते हैं इक्वेट। ठीक है, ये हमारे पास होता है मेथड ऑफ मूवमेंट्स। आपके पास क्या होता है कि जो सैम्पल मूवमेंट्स हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉपुलेशन पैरामीटर मूवमेंट्स हैं उनको आपने इक्वेट करना होता है। अब देखिए फर्स्ट हम लेते हैं कि सैम्पल मूवमेंट्स अबाउट ज़ीरो। मैं लिख देती हूँ इधर, सैम्पल मूवमेंट अबाउट ज़ीरो। तो अबाउट ज़ीरो हमारे पास क्या है? सैम्पल मूवमेंट्स इज़ M1। ये आपको पता है, आप पढ़ भी चुके हो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में। तो ये हमारे पास सैम्पल मूवमेंट्स अबाउट ज़ीरो हमारे पास आ गए द फर्स्ट। और हमारे पास जो फर्स्ट मूवमेंट, जो हमारे पास फर्स्ट मूवमेंट पॉपुलेशन अबाउट ज़ीरो जो है वो आपके पास क्या आ जाता है? μ1 आ जाता है। अब स्टूडेंट, अब देखें कि उन्होंने जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन किया था, ये देखिए हमारे पास जो पॉपुलेशन पैरामीटर है ना, उसमें जो फर्स्ट मूवमेंट है वो हमने फाइंड करना है, क्योंकि हमें कहा गया है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वी हैव द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इंटरवल आपको गिवन है वो क्या है? 0 से थीटा। आपको पता है कि जो फंक्शन होता है वो एफ एक्स एंड दिस वन होता है, यही होता है ना हमारे पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में। तो अब हमारे पास जो एक्स है और फंक्शन जो हमें इधर गिवन है, क्योंकि ओनली वन थीटा, तो वी हैव द फंक्शन ऑफ 1/θ एंड डी एक्स। अब इसको सॉल्व करोगे आप, जब 1/θ आपके पास क्या है? कांस्टेंट है, बाहर ले लो, एक्स को आप सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा जी x² डिवाइडेड बाय 2 आ गया, एंड लिमिट्स आपके पास थीटा एंड 0 गिवन। अच्छा स्टूडेंट, अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि हमारे पास जो यहाँ से पहले आप एक नज़र देख भी लें ताकि मैं रेज करूँगी, फिर यहाँ से जो हमारे पास ये आया x² डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास कैसे आया? स्टूडेंट, आपको पता है कि हमारे पास जो रूल होता है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हमारे पास क्या होता है कि अगर आप ऐड कर रहे हो, पावर उसकी 1 है, उसमें आप एक ऐड भी, कोई भी पावर है उसमें आपने 1 ऐड भी करना है, और वही पावर, वही चीज़ जो पावर आपके पास है नीचे भी लिखनी है। जब आप लिखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? x² एंड 2, और लिमिट्स मैंने साथ में दे दी हैं, वो आपके पास थीटा और 0 जो भी लिमिट्स थी मैंने यहाँ दे दी हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ मुझे आगे सॉल्व करना है 1/θ
लिमिट्स मैं अब इसमें पुट करती हूँ कि मेरी जो लिमिट्स हैं वो क्या आ रही हैं वो मैं पुट करती हूँ। पहले थीटा है तो थीटा स्क्वायर एंड 2 माइनस 0 एंड 2, और 0 आपको पता है कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया 1/थीटा एंड थीटा स्क्वायर एंड 2। तो आप क्या हो गए, ये देखिए थीटा थीटा से कैंसिल, तो ओनली रह गया है θ/2। अब स्टूडेंट ये तो हमारे पास आ गया। अब हमने कहा क्या था कि जो हमारे पास मेथड ऑफ मूवमेंट्स हैं उसमें हम इक्वेट करते हैं सैम्पल मूवमेंट्स अबाउट जीरो एंड पॉपुलेशन मूवमेंट्स को, सैम्पल मूवमेंट्स एंड पॉपुलेशन मूवमेंट्स को हम क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। देखिए ये हमारे पास 1 आ गया एंड ये इक्वेशन हमारे पास क्या आ गया 2। इक्वेट करोगे तो इक्वेट मैं यहाँ करके बता देती हूँ ताकि ईजिली आपको इन दोनों में डिफरेंस भी समझ आ जाए और समझ भी आ जाए कि हम इसको कर कैसे रहेंगे सॉल्व। देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n, और यहाँ इक्वेशन ऑफ 2 में हमारे पास क्या आंसर आया है θ/2। अब देखें स्टूडेंट हम क्या कर लेते हैं कि अगर इसको मैं लिखूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा x बार एंड θ/2। वी नीड थीटा, हमने कहा था फाइंड एन एस्टिमेटर ऑफ थीटा। थीटा फाइंड करूँगी तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँगी तो मेरे पास थीटा 2x बार जो है वो आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया है जी आंसर। तो इसको मैं कहती हूँ मूवमेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा इज जस्ट ट्वाइस द सैम्पल मीन। या आप देख लें स्टूडेंट, मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि जो हमारे पास मेथड ऑफ मूवमेंट्स हैं, मेथड ऑफ मूवमेंट्स में आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी, तो मेथड ऑफ मूवमेंट्स में आपने सैम्पल मूवमेंट्स को और पॉपुलेशन मूवमेंट्स को फाइंड करना होता है फर्स्ट मूव, और फिर उनको इक्वेट करना होता है। ठीक है, हम यही पढ़ते थे ना कि मेथड ऑफ मूवमेंट्स इन विच वी हैव सैम्पल मूवमेंट्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉपुलेशन पैरामीटर मूवमेंट्स एंड इक्वेट देम बोथ, देन वी फाइंड द मेथड ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड ऑफ मूवमेंट सिंपल मैंने आपको लिखकर भी बता दिया था, उस तरह डेफिनेशन जो इसकी है वो भी आपको याद करने में ईजी हो जाएगा। ये तो स्टूडेंट हमारे पास सॉल्व हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मैं आपको एक और एग्जाम्पल करवाऊंगी मेथड ऑफ मूवमेंट्स के, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम है या कहीं से आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह।